हेलो, मैं डॉक्टर प्रेरणा खंडेलवाल, आईवीएफ कंसल्टेंट प्रोजेनेसिस फर्टिलिटी सेंटर। आज हम बात करेंगे हेल्दी प्रेगनेंसी के बारे में। हेल्दी प्रेगनेंसी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट करती है, जैसे आपका बैलेंस डाइट, डॉक्टर के पास नियमित रूप से आपके फॉलोअप्स, आपके लाइफस्टाइल चेंजेस और कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस को अवॉइड करना। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने बताई आपको, है लाइफस्टाइल में बदलाव। लाइफस्टाइल में बदलाव क्या आप अपने नियमित रूप से रोज़ में चेंज करेंगे, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो, अच्छे से जाए, स्मूथ हो, डिलीवरी अच्छे से हो। तो उसमें पहला फैक्टर जो मैं इंक्लूड करूँगी उसको बोलेंगे स्लीप, मतलब एडिक्वेट रेस्ट। आपकी नियमित रूप से आपको 7 से 9 घंटे की नींद आपको रोज़ मिलनी चाहिए। तो बेसिक चीज़ों में अगर हम बदलाव करें अपने लाइफस्टाइल में, तो हमें एक अच्छी साउंड स्लीप मिल सकती है। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले आपका इम्पॉर्टेंट है कि एक रूटीन होना चाहिए। आप कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर आपका रूटीन सेट हुआ तो आपको अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उठने के लिए। उसके साथ आप खाना कब खा रहे हैं, रात का खाना और सोने के बीच में आपका टाइम थोड़ा सा गैप होना चाहिए, एटलीस्ट 2 से 3 घंटे का। इमीडिएटली खाते ही आप सोएंगे नहीं। उसके अलावा बिना स्क्रीन, मतलब स्क्रीन तो आपके आसपास होना ही नहीं चाहिए। बीट कंप्यूटर है या फिर फ़ोन है या टेलीविज़न है, उससे कोसों दूर रहेंगे। चाहिए तो आप कोई बुक ले सकते हैं, लाइट म्यूज़िक ऑन कर सकते हैं, डिम लाइट्स। आई थिंक ये सब चीज़ें आपको हेल्प कर सकती है फॉर अ साउंड स्लीप। रेगुलर एक्सरसाइजेस आपके लाइफस्टाइल में रहेंगी। स्ट्रेस अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको अच्छे से रेस्ट और स्लीप मिलेगा तो आपका जो चिड़चिड़ापन होगा, स्ट्रेस में भी जो होगा, इरिटेबिलिटी होती है कि कुछ हो नहीं रहा है, काम ठीक से नहीं है, कुछ आपके सिम्टम्स जैसे कि हल्का सर में दुखना या कोई और स्ट्रेस का होना, थकान महसूस होना, आई थिंक वो सब कुछ अवॉइड कर सकते हैं अगर हमें अच्छे से आराम मिल रहा है और हमारी नींद पूरी हो रही है। अगर आपका रेस्ट और स्लीप प्रॉपर है तो बेबी का डेवलपमेंट अच्छे से होगा, आपका प्रेगनेंसी स्मूथली जाएगा। इसके अलावा और जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है वो है कि हम कुछ ऐसे जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जिनको अवॉइड करना है। जैसे मैंने आपको बोला कि जो फैक्टर्स पे आपका एक हेल्दी प्रेगनेंसी डिपेंड करता है। हार्मफुल सब्सटेंसेस मतलब कि अल्कोहल या स्मोकिंग आपको बिल्कुल नहीं करना है। कुछ लोगों का होता है कि कितना अल्कोहल सेफ़ है, तो बोलूँगी कोई भी ऐसा क्वांटिटी नहीं है जो सेफ़ है। अल्कोहल इज़ नो अल्कोहल, आपको बिल्कुल उसका सेवन नहीं करना है। अल्कोहल की वजह से बच्चे में कोई लो बर्थ वेट, बच्चे का वज़न कम होना, आपका प्रीटर्म डिलीवरी हो जाना, मिसकैरेजेस होना, ऐसे सब चीज़ें हो सकती है। कुछ डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, तो आपको अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड करना है। दूसरा है स्मोकिंग। डेफिनेटली आपको स्मोकिंग तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है। अगेन, स्मोकिंग कैन लीड टू मिसकैरेज, बच्चे का वज़न कम हो सकता है, प्रीटर्म डिलीवरीज हो सकती है, बच्चे में अगेन कुछ डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं, बच्चे की हार्ट रेट बढ़ सकती है, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से जो बच्चे को ब्लड फ्लो पहुंच रहा है, प्लेसेंटल ब्लड फ्लो, वो कम हो जाता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी है। इसके आगे हम बात करेंगे कि अगेन आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमारे मेजॉरिटी जो हमारी लेडीज़ है वो आजकल वर्किंग है, तो स्ट्रेस भी बहुत है उसके साथ। एंड इम्पॉर्टेंट उनका क्वेश्चन है, मैम वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे मैनेज करें हम। तो येस, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, आई अग्री, क्योंकि हमें काम पे भी जाना है। उसके बाद हमें, क्योंकि हमारी प्रेगनेंसी के हर ट्राइमेस्टर में हमें अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, उसके साथ भी हमको डील करना है। प्लस आप बोल रहे हो कि फॉलोअप्स भी चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट भी चाहिए। येस, इट इज़ टू मच, बट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आप कर सकते हैं। इसके लिए डेफिनेटली हमें एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। आप आपके ऑफिस में या जहाँ भी आप वर्क प्लेस में काम करते हैं, सो यू कैन आस्क फॉर सम आपके वर्किंग आवर्स को रिड्यूस करने के लिए बीच में आप ब्रेक्स भी लें, जो आप एट अ स्ट्रेच आप काम ना करें। येस, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए स्ट्रेस बस्टर्स जो होते हैं, जैसे कि मेडिटेशन करना चाहिए, आप एक्सरसाइज करें, योगा, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। इसके अलावा जो आपकी कोई हॉबी है तो आप उसमें भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपको ड्राइंग, आपको पेंटिंग पसंद है, आपको कुछ म्यूज़िक पसंद है, गाने सुनना, या कुछ भी कोई हॉबी जो लाइक बुक्स रीड करना। सो आई थिंक समथिंग पॉजिटिव कैन ब्रिंग अबाउट, कैन रिड्यूस दैट स्ट्रेस, और थोड़ा आपका बैलेंस भी कर सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि हम बाहर ज़्यादा काम कर रहे हैं तो हमारा खाने पीने पे हम ध्यान नहीं देते। तो आई थिंक न्यूट्रिशन अगेन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर हेल्दी प्रेगनेंसी। सो प्लीज़ अवॉइड आउटसाइड फूड, बाहर का खाना जितना हो उतना कम कीजिए। जो भी है हेल्दी खाना है, आपको अपने साथ आपके बॉक्सेस लेके आइए घर से। ट्राई टू ईट होम कुक फूड। उसके अलावा लाइफस्टाइल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। डेफिनेटली हम उसे चेंज तो नहीं कर सकते, बट येस, पोल्यूशन, रेडिएशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगेन, अगर आप बहुत पोल्यूटेड एरिया में कहीं रह रहे हैं तो पोल्यूशन डज लीड टू अगेन मिसकैरेजेस, प्रेगनेंसी इंटरवल को ड्यूरेशन को शॉर्ट करने के लिए प्रीटर्म डिलीवरीज,
लो बर्थ वेट बेबीज़, अगर रेडिएशन का खतरा है जिस एरिया में आप रहते हैं तो डेफिनेटली वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि बेबी की डिलीवरी जल्दी हो सकती है, उनका वज़न कम हो सकता है, उनमें कुछ डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स, जेनेटिक डिफेक्ट्स आने के भी चांसेस रहते हैं। सो फॉर अ हेल्दी प्रेगनेंसी डेफिनेटली यू नीड टू बी हेल्दी। आपको हर एस्पेक्ट पे काम करना है एंड येस यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास अच्छा सपोर्ट है, आपको सब मदद भी मिलेगी। इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट, यू कैन डेफिनेटली डू इट। सो योर हेल्थ इज़ योर सुपर पावर, ऑलवेज टेक गुड केयर ऑफ इट। थैंक यू।